two parallel chords on the same side of the center are 12 centimeter and 20 centimeter. मतलब बोला गया एक वृत्त है, ये केंद्र पकड़ लेते हैं, तो वृत्त के अंदर दो कॉर्ड है या जीवा कह लीजिए, एक का 12 सेंटीमीटर और एक का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला गया है इनका रेडियस कितना है 5√3। हमें निकालना है इनके बीच की दूरी, ठीक है, ये दूरी। तो एक तो यहाँ से बन जाएगा रेडियस और एक रेडियस यहाँ से बन जाएगा। अगर इस लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये आधी भाग, ठीक है। ये है 5√3, तो इसका लेंथ क्या आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ओ पकड़ ले, ये ओ था, इसको एम पकड़ लेते हैं, इसको एन पकड़ लेते हैं, तो ओ एम कितना हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग अच्छा एक मिस्टेक, ये 13 है, सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ ये छोटा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ गया। दूसरा आएंगे हम लोग इसमें, तो ये कितना हमारा 12, तो ये हो गया 6, तो यहाँ से हम लोग ओ एन निकाल सकते हैं। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 13 ये आएगा 325, और 10 का स्क्वायर 100 तो आएगा 225, तो ओ एम कितना हो गया हमारा 15, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5√13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 325 माइनस 36 289, तो हमारा ओ एन कितना आ गया 17, ठीक है। तो अगर ये 17 है पूरा और ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। अब देखिए इसे ट्रिक के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के रूट को घटा दे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब ये हो गया आर स्क्वायर, मान लीजिए पहला कॉर्ड है, अगर उसका लेंथ C1 पकड़ते हैं तो C1/2 का स्क्वायर माइनस, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सॉल्व करने डायरेक्टली, बट बेटर है कि हर चीज़ को ट्रिक के जैसे याद ना करें, जो समझ में आ जाता है एक बार में डायरेक्टली करने पे आप बना लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी कारण से ये मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग तो हार्डली 1 मिनट लगेगा। तो अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाते हो तो भी आपका 25 मिनट में 25 क्वेश्चन बनने का टारगेट है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। फिर उस प्रोसेस में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो जो आपको 1 मिनट लग रहा है वो घट के फिर 30 सेकंड हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड भी हो जाएगा। तब आप अपना पूरा पेपर मैथ्स का, आपको टारगेट यही करना है कि पूरा मैथ्स का पेपर हम 25 मिनट में ख़त्म करें। उसमें क्या होगा, किसी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, कभी अटक जाते हैं, तो उसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, विद प्रैक्टिस इतना करेंगे जिससे फिर धीरे धीरे हमारा जो आसान क्वेश्चन है या कह लीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझे 10 से 15 सेकंड में बन रहा हो। बढ़ते हैं आगे। ये अगला सवाल है हमारा। सवाल है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 2 स्पेयर्स, मतलब दो गोले हैं, एक ये है और एक बड़ा सा गोला है, और इसका और इसका डायमीटर का अनुपात कितना है 1:4। अगर ये 1 है, ये 4 है, जो बड़ा लार्जर स्पेयर है मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्पेयर्स आर मेड ऑफ द मोल्टन, ठीक है। उसी तरीके से छोटे को भी मेल्ट किया गया है और 27, इससे बनाया गया है 125 और इससे बनाया गया 27, ठीक है। अगर बोला गया रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ विच 25 आइडेंटिकल स्पेयर्स टू द वॉल्यूम इज़ 1:m, मतलब जितने भी ये स्पेयर्स बने हैं, ठीक है, इन सारे के वॉल्यूम, है ना, और इसमें से जितने 27 स्पेयर बने उनके वॉल्यूम का रेशियो अगर 1:m है तो हमें m का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये निकालना होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रेशियो डायमीटर्स का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा। ये पहली बात आप कार्ड पे उठा लीजिए, ये आधा करके भाग करके मत करिएगा, ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 125 बना है, मान लीजिए छोटा स्पेयर बना है, उसका रेडियस R1 है, ठीक है।
तो अगर हम बड़े के साथ जाएंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ का डायमीटर कितना था 4, तो हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 इंटू R1, ठीक है। इसके लिए आएंगे तो 4/3 पाई 1/2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 27 इंटू, ये R1 नहीं लिखेंगे, ये वॉल्यूम लिख लेंगे, एक का वॉल्यूम, ठीक है, ये दूसरा का वॉल्यूम। तो अब हमें क्या, देखिए अब हमें क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे V1/V2, मतलब ये उल्टा हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कट गया, ये आएगा आपका यहाँ पे, ये 1 क्यूब है, 1 क्यूब बाई 8 क्यूब है, नीचे 8 क्यूब, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 64, 27 V2 बाई 125 V1। तो अब हमें V1/V2 निकालना है, तो V1 को ऊपर ले जाते हैं, V2 को नीचे ले जाते हैं, तो V1/V2 हो जाएगा 64 इंटू 27 बाई, हाँ कितना जाएगा ये 125, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728, ठीक है। तो 1728 बाई 125, तो आप पहले आंसर मत मार दीजिएगा क्योंकि रेशियो क्या दिया हुआ है 1 बाई समथिंग, तो हमें पहले ऊपर 1 लिखना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा ऐसे 125 डिवाइड बाई 1728, तो m का वैल्यू ये होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एंगल B 90 है और A + C एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री एंगल में मान लीजिए कोई भी एक एंगल, अगर B 90 डिग्री का है, तो जो बचे दो एंगल है इन दोनों को भी जोड़ेंगे हम लोग तो 90 आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin A + C का, ठीक है। मतलब अगर एक बार साइन के साथ रहा, एक बार कॉस के साथ रहा, एक बार फिर देखिए एंगल चेंज हो गया, कॉस के बाद ए, साइन के बाद सी, तो ये क्या हो गया साइन A + C, A + C कितना 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इस पर मत जाइएगा, ये कॉस A से पहले हम निकाले फिर C निकालेंगे, करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ जिसको लेस देन 50% बच्चों ने सॉल्व किया है एग्जाम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉपकीपर है, अपने जो ऑयल प्राइस को 40% ऊपर मार्क कर रहा है और फॉल्टी मशीन से 15% कम दे रहा है, ठीक है। इफ़ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। देखिए इसमें 2-3 बातें, सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, ठीक है, तो कस्टमर दे कितना रहा है 15% कम दे रहा है, मतलब 85 दे रहा होगा, तो इसका CP जो हो गया 85 हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात ये है। अब वो क्या कर रहा है, इसको 40% बढ़ा के लिख रहा है, मतलब 140 लिख रहा होगा। अब इस पर क्या कर रहा है वो 32% तक का डिस्काउंट दे रहा है, 32% का डिस्काउंट मतलब 68, ठीक है। तो ये हमारा 0 0 कट गया, ये हम लोग 2 से काट लेंगे 7, ये 2 से कट गया 5, ठीक है। तो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग काट ही लेते हैं, पहले 5 से काटेंगे तो आएगा 1.4, तो 68 इंटू 14 करेंगे, तो पहले 680 लिख लेते हैं, फिर 4, तो 2 हाथ में 3, 27, 952, 95.2, तो ये हमारा क्या हो गया SP, ये हो गया CP, ये हो गया SP, दोनों घटाएंगे तो कितना का प्रॉफिट 10.2, कॉस्ट प्राइस कितना है 85 इंटू 100, तो इससे एक 0 काट देंगे नीचे लाके, ये 17 से काटेंगे 6 बार में, 17 से 5 बार में, 5 से 2 बार में 12%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर दैट इज कार्व्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट स्पेयर होगा किसी भी क्यूब के अंदर, उसका जो डायमीटर होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, इसमें एक स्पेयर काफ करना है, तो स्पेयर काटेंगे, तो सबसे बड़ा जो स्पेयर होगा वो होगा जिसका जो डायमीटर होगा इसके साइड के बराबर होगा, ठीक है। चाहे ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। तो वॉल्यूम क्या का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई r क्यूब,
सिंस यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं दिया तो पाई को हम लोग 22/7 ही ले लेंगे। तो देखिए डायमीटर कितना आ गया 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो 7 का क्यूब। ठीक है, तो इसे हम लोग काट लेंगे ऐसे 2 बार में। तो 88 इंटू 49/3, तो 88 ये 49। ठीक है, तो ये देखिए क्या 50 - 1 लिख सकते हैं, है ना। और तो अब चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप एक चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको आसान करने के लिए, इसको 50 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/2 - 1, है ना। तो ये हो जाएगा 8800। ठीक है, तो 8800 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 4400 - 88। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4312/3। बस इसे सही बटा में करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 14371/3। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि एक मैन है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करता है इन 3 आवर 45 मिनट्स। इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस बाय साइकिल इन 2 आवर्स 10 मिनट्स देन द स्पीड ऑफ साइकिल इज। देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें क्या है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है, जिसके कारण से लोग इसे हिचकिचाते बनाने से, और यकीन मानिए सिर्फ 34% ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और दूसरा ये लास्ट में है। ठीक है, ये 24th नंबर क्वेश्चन था शिफ्ट का। तो हमें पूरा पेपर एनालाइज करना है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों में बताता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, अगर आप एक क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के आपको अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद ना करें, आप आगे बढ़ जाएं। जो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में एक बार में देख के बन रहा है उसे बनाइए। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सिली मिस्टेक्स ना करें, सॉल्व करने में गलतियाँ ना करें, जो कि बहुत ही खतरनाक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड और समय को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड हो गया 5, समय हमारा 3 है, ये 45 है, तो 45 को हम लोग 60 से भाग करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा, तो 45/60। ये हमारा दूरी हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें पूछे साइकिल का स्पीड, तो इस डिस्टेंस को अगर हम लोग साइकिल कितना टाइम ले रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 2 + 10/60, तो इसे काटेंगे हम लोग, ये 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में। ठीक है, ये आ गया 6। तो 4 × 3 12, 12 + 3 15, तो 5 × 15/4 डिवाइड बाई, ये आएगा 12, 12 1 12 और 13। ठीक है, 13/6, तो 5 × 15/4 और ये हो जाएगा 6/13। तो इसे काटेंगे 3 बार में, इसे काटेंगे 2 बार में, नीचे आ गया 26, ऊपर आपका आ जाएगा 225। ठीक है, तो इसे काटेंगे टू 20/5, ये 8 बार में जाएगा, तो 2 8 17 26। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट in the first year, 15% increase in the second year. What is present with that? His present sale is 1,28,800. What was his sales 2 years ago? देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आपसे 2 साल पहले की बात पूछ गई, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टली ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 100/112, 100/115। ठीक है, ये कैसे आया, इस तरीके से आएगा कि मान लीजिए 2 साल पहले का उसका कमाई x था, कितना बढ़ा 112% और 115% इक्वल टू ये होना चाहिए थे ये नंबर। ठीक है, तो इस कैसे निकालते, दोनों 100 ऊपर, ये दोनों नीचे, ऐसे करके हम लोग इसको ला सकते थे। ठीक है, अब हमें इसे काटना है बस। तो इसे हम लोग कैसे काटेंगे, पहले 7 से काट लेते हैं, 7 से ये कटेगा, 7 से 1 बार में बचा 4, 6 बार में। ठीक है, और ये जीरो को भी अलग कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे एक और जीरो हम लोग अपने मर्जी से बिठा देते हैं, अलग कर दिए। 7 से काटे, 1 बार में काटेंगे, बचा 5, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में। ठीक है, फिर इसे 4 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 से कटा 4 बार में, 6 बार में। ठीक है, ये 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटा 23 बार में, 23 से कटेगा ये 5 बार में,
5 इंटू 10, एक जीरो कट गया, तो एक के बाद 5 जीरो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके तो हमारा ये सवाल है और इसे सॉल्व किया था 46% लोगों ने। ठीक है, देखिए ये बेसिकली क्या है कि ये 2 का क्यूब डिवाइड बाई 8 टू द पावर 5.06 लिखा हुआ है, जिसके इक्वल टू लिखा हुआ है 4 ये माइनस में है 4.06, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए 2 तो है ही है, ये 8 भी 2 का क्यूब है, ये 8 भी 2 का क्यूब है, तो हम सबको एक तरफ रख सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम x को यहाँ ले आएंगे एक तरफ जो निकालना है हमें। ठीक है, फिर इसे लिख लेंगे 4.06, ये इनटू हो जाएगा 8, 5.06 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। अब देखिए ये क्या है, दोनों का जो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये -4.06 ये प्लस 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 8 का पावर 1 हो गया, और ये 2 का क्यूब ये भी 8 है, तो ये और ये कट गया, तो x इक्वल टू हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडमास का पता होना चाहिए। अगर बॉडमास नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो बॉडमास का रूल्स क्या होता है, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, फिर हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, मल्टीप्लाई का, फिर उसका और भी चीज़ जो है स्ट्रेट। हम लोग क्या करेंगे ऐसे के लिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स में काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हो गया आपका 7/8, और ये 8 इंटू 7, तो इस 8 इसे हो जाएगा 7 प्लस 8 इंटू 7/8। ठीक है, प्लस अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 बार डिवाइड आएगा, तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा बाई 7, तो ये और ये कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया, 7 + 7 14 प्लस 1/7, तो एलसीएम ले करेंगे तो 7 14 7 या 98 98 99/7। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सेम है। तो 3 डिवाइड करेंगे, 3/3 कट गया, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे 5/5 पहले 1 आ गया, डिवाइड बाई 5 आ गया, तो 6 + 1/5, तो हो जाएगा 31/5। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो अब ये काट के देखते हैं, कटेगा नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 495, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 217, तो 217 दिख तो रहा है। अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है ये 2 बार में ही कटेगा, 3 बार में 600 हो जाएगा, एक बार बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ 2 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया PQ एक डायमीटर है, ठीक है, या व्यास है हिंदी में, जिसका वृत्त केंद्र है O। तो पहले ये बना लेते हैं हम लोग, एक ये बना लेते हैं, ये हमारा थोड़ा नीचे बनाते हैं स्पेस के लिए, यहाँ पे केंद्र O बना लिया हमने। फिर बोला क्या है, द टेंजेंट एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस्ड एट A। देखिए PQ, अच्छा PQ डायमीटर भी है, तो पहले ये बना लेंगे हम, ये केंद्र से पास कर रहा है, और PQ को बढ़ाते हैं हम लोग, जो टेंजेंट R पे है वो आके इस पे मिल रहा है। ठीक है, तो R पे एक स्पर्श रेखा है जो कि PQ को मिल रहा है A पर, तो आपको आर पी क्यू आपको दे दिया गया है 27। आपसे पूछा गया है RQP, इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ये आपका एक डायमीटर है या व्यास है, तो ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री, है ना। तो हमें RQP पूछा है, घटाएंगे तो आ जाएगा 63, 180 से, मतलब ये अगर ये 90 तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। वैसे भी सोच सकते हैं तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, वैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
हमें इसका मान निकालना है। तो क्या बोला गया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे इसमें भी हम लोग। तो पहले ब्रैकेट का ही काम करके हटा लेते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा आपका 56 और 7 हो जाएगा आपका 63/8 डिवाइड में है 45 और 146/9, ये हो जाएगा 189/20। बस अब ध्यान रखिएगा ये मैंने ऑफ को इनटू जरूर लिख दिया है, पर पहले काम ऑफ का ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 9 से काट लेंगे 21 बार में, ठीक है। इसे 2 से काटेंगे 23 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। तो 63/8 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 483/10। अब ये डिवाइड में तो उल्टा हो जाएगा, 63/8 इंटू 10/483, ठीक है। तो अब इसे किससे किससे हम लोग काट सकते हैं हम ये देखेंगे पहले। तो इसे 2 से काट लेते हैं 4 बार में, ये 2 से कटा 5 बार में, ये 3 से कट जाएगा 21 बार में, और ये 3 से कट जाएगा आपका 161 के बारे में, ठीक है। तो और तो ये कटेगा नहीं, तो हमारा जो ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 105/644, ठीक है। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमारा इसका काम हो गया, इसमें +1/2 है तो इसे यहाँ पे अलग छोड़ देते हैं। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको करेंगे। तो पहले 4/7 लिख लेंगे, फिर इंटू 9/2 लिख लेंगे, फिर डिवाइड का साइन देके 16/3 इंटू 5/2, ठीक है। तो पहले इसका काम करेंगे, क्योंकि ऑफ लिखा हुआ था तो ये 2 से काट लेंगे 8 बार में, ठीक है। 40/3 तो 4/7 9/2। अब ये डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो ये जाएगा 3/40, 3/40। फिर अब काटते हैं इसको 40 से, 4 से 40 काटेंगे 10 बार में, ठीक है। तो अब ये नहीं कटेगा, ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 140। ये साइन था माइनस का, 105/644 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो क्योंकि नॉर्मली किसी से कट रहा नहीं है तो एक तो 0 हमें चाहिए। तो 644 में 0 कब आ सकता है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, ठीक है। 0 2 2 2 3 2 2 0, ठीक है। तो अगर 3 2 2 0 को हम लोग 140 से काटेंगे, 0 0 कट गया, 14 से हाँ कट जाएगा। तो 3 2 2 जो हमारा, देखिए हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर 1 to 40 का भी एलसीएम होगा वो, तो उसमें लास्ट में 0 आना चाहिए। तो मैंने पहले यही चेक किया कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। फिर वो नंबर को चेक के लिए 140 से कटता है कि नहीं, तो बस हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हम लोग 140 से इसको काटेंगे तो कितना आया था, ये आ गया था आपका 2/430 इंटू 27, ठीक है। फिर ये 5 बार में तो 105 इंटू 5 आपका आ जाएगा 625, और इसे 2 से काटेंगे 1610, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली फॉर दिस आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1706 डिवाइड बाई 3220, ठीक है। वैसे 2 से काटेंगे हम लोग ऊपर नीचे तो ये आपका आ जाएगा 853 और ये 1610। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक ट्राइंगल है जिसमें 2 मीडियन है, या मध्य का बोल सकते हैं, ठीक है। AD और BE इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, G पर। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल पहले, ABC AD और BE G पे कट कर रहे हैं। अच्छा, राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। AD को बोला गया 18 सेंटीमीटर, ये आपका 18 सेंटीमीटर है, और BE को बोल दिया गया आपका 12 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो हमें बी डी का लेंथ निकालना है, हमें ये लेंथ निकालना है। देखिए इसमें एक चीज़ क्या है कि हमेशा जो होता है ये 2:1 भाग में बांटता है। तो अगर ये 2 भाग होगा ये एक, ये 2 भाग होगा ये 1 भाग। तो अगर इसे हमने ए डी को 18 माना था तो 2 भाग ये 1 भाग, ठीक है। तो 18 को अगर हम लोग 2:1 भाग में बांटेंगे तो 12 और 6 भाग में बांटेंगे, तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा, नीचे वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर 12 को बांटेंगे हम लोग 12 को तो 2:1 में, तो आ जाएगा 8:4। तो ये वाला होगा 8, ये हो जाएगा 4। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया जिसमें एक आपके पास 8 आ गया ये वाला, और ये आपके पास 6 आ गया। तो ये आपको निकालना है बी डी, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमें कि फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5, 7 लिव्स अ रिमाइंडर 2, 1, 3, ठीक है। एक नंबर बताइए कि ऐसी संख्या ज्ञात करिए जिसे हम लोग 3 से भाग करें। देखिए मैं लिख देता हूँ आसान से, 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 2, ठीक है। सक्सेसिव डिवाइड करें तो इसको हम लोग मान लेंगे कि जो यहाँ बचेगा उसी को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए x बचा, ठीक है, ये हम x ही बचता है मान लेते हैं, थोड़ा आसान कर, यहाँ x मानते हैं यहाँ y मानते हैं, ठीक है। अब y को भाग करेंगे, y को किससे भाग करेंगे, 5 से। तो मान लीजिए z बार में कटता होगा, कितना बचता है शेषफल, 1। फिर अगर जब z को भाग करते हैं हम लोग 7 से तो ये बचता है 3, ठीक है। आपको बोल दिया गया है कि लास्ट का जो अंतिम भाजक है वो 3 है, मतलब क्वोशंट ये 3 है, तो ये 3 हो गया आपका। तो z कितना हो जाएगा, 7 × 3 21, 21 + 3 24, तो ये आपका आ गया 24। तो 24 × 5 120, 120 × 1 121, तो ये हो गया आपका 121, तो ये हो गया आपका 121 × 3 करेंगे हम लोग तो 363 आएगा, प्लस 2 करेंगे 365 आएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड का साइड से कितना रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में। इस सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइज 6 यूनिट। इसका सरफेस एरिया है किसी दूसरे क्यूब है या घन है जिसके सरफेस एरिया से बराबर है। एक चीज़ तो अगर वॉल्यूम का देखा जाए हम लोग तो जो 3, 4, 5 से कटेगा वही आंसर होना चाहिए था, बट इसमें 180 भी कट रहा है और आपका 240 भी कट रहा है वैसे, और 150 भी कट रहा है, ठीक है। नहीं 150 नहीं कट रहा, सॉरी। तो 2 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था, अब हमें वो पता नहीं है कौन सा होगा, तो इसी कारण से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे कि एक हो गया 3x 4x 5x। तो एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × L × B मतलब 12x², फिर ये हो जाएगा 20x², फिर ये हो जाएगा 15x² इक्वल टू 6 × A², मतलब जो क्यूब है उसका भुजा का लंबाई 6 है तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 216 हो जाएगा, 216 को 2 से भाग करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 15 और 12 27, सॉरी 15 12 27 27 20 47x², ठीक है। 47x² इक्वल टू आएगा 108, तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 108/47, ठीक है। तो इसे अगर अप्रॉक्सीमेट में मानेंगे हम लोग तो इसे भाग करेंगे तो आएगा 2.2979, ठीक है। इस तरीके से कुछ आएगा ये। तो इसका रूट करेंगे तो आएगा 1.5159, ठीक है। तो इसे हम लोग अब हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है, तो 3x 4x और 5x, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है 120 × x का क्यूब, मतलब इसका क्यूब लेके आना है, ठीक है। तो अगर 15 का ही क्यूब मान लीजिए करेंगे हम लोग तो ये लगभग
आपका जो आंसर आएगा वो 210 आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब एज्यूम बेसिस पे करेंगे तो यही होना चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग उस तरीके से आएगा। तो ये 10 हमारा, हाँ यही आएगा। सॉरी 120 नहीं, 160 हो गई है, ये मैं वेब से गलती कर रहा हूँ, वही मैं सोच रहा था कुछ। तो 60 को अगर हम लोग ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग से गुना करेंगे तो 180 से ज़्यादा ही आएगा। और अगर चार चार होता है ना, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो लगभग लगभग वो आएगा 3 पॉइंट समथिंग ऐसा करके। ठीक है, तो अगर ये 3 पॉइंट्स ऊपर से गुना करेंगे तो 180 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 240 छोटा होना चाहिए, तो 210 ही ऐसा ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 पर्सन्स रन फॉर एन ऑफिस एंड गॉट इतना 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 वोट रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द विनिंग कैंडिडेट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल। ठीक है, तो विनिंग परसेंटेज क्या था टोटल का। तो इसमें जीत कौन रहा है, जिसको मिले हैं 11,628 वोट। ठीक है, बाई टोटल इंटू 100। तो टोटल अगर ऐड करेंगे हम लोग तो 11628 7636 1136 14 20 फिर 0 4 12 13 14 0 2, ये आ रहा टोटल। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर 204 आएगा तो 52 से गुना करेंगे तो भी लास्ट में 8 आएगा, और अगर 57 से करेंगे तो भी लास्ट में 8 आएगा। तो हमें नॉर्मली भाग करके चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 57% आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपके पास एक सर्कल ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बना लेते हैं पहले एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज है हमारा, ए बी सी और डी, वेर ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी। ए ई को सी डी के पैरेलल बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा मतलब सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि बी ए को प्रोड्यूस भी किया, ये जिस तरह के सी ओ को वैसे करके बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सी डी के पैरेलल है ए ई, और बी ए को प्रोड्यूस किया गया, तो बी ए को सीधा बढ़ाया गया। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में आएगा उसी लाइन में बढ़ाया गया एफ तक। ए बी सी आपको 85 दे दिया गया है, और एफ ए ये वाला एंगल आपको दिया गया है 24। आपसे पूछा गया है बी सी डी, ये आपसे निकालने को बोला गया है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर 85 है तो ये हो गया आपका 95, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। सॉरी ये वाला इक्वल होगा 95, पूरा नहीं 95 और 24 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 119। तो ये टोटल हो गया आपका 119, और ये आपका पूरा 180 डिग्री बनाएगा। ये बेसिकली ये 119 है, तो ये भी 119 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम in the volume of a cylinder is 2:3. The respective ratio between the radius and the height of the cylinder. What is the total ratio of the देखिए इसमें बोला क्या गया है, एक सिलेंडर है
जिसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये कब सरफेस टू जो 2 पाई आर एच, इसका रेशियो और उसके वॉल्यूम का आयतन का कितना दिया रेशियो 2/3। तो इसमें पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, आर से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो आर इक्वल टू आपका आ गया 3। ये पहला हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, इफ रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट, तो r बाई एच कितना दिया गया आपका 3/7, ये 3 है, हमने निकाला भी है, तो h हो गया आपका 7। तो पूछा टोटल सरफेस, टोटल सरफेस क्या होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो पाई को रहने देते हैं, r हो गया हमारा 3 और ये हो जाएगा 3 + 7 10, तो 30 इंटू 2 60 पाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला 2 सर्कल है, 2 circle touch each other at point O. AB is a simple common tangent to the both the circle touching point A and point B. ठीक है। If the radius of the circle are 9 and 4, find AB, है ना। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ रहा है इसमें बेसिकली। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, बस यही होता है, ठीक है। तो बिठाएंगे 9 4 13, 13 का स्क्वायर और 9 में से 4 या 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 5 और तो ये 12 आ जाएगा आपका। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, सी डी एक टेंजेंट है टू अ सर्कल circumference with center at O. OC cuts the circle at P while OD cuts the circle at B. अगर देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ये कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है CD, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट है CD, मान लीजिए ऐसे ही टेंजेंट अगर हम लोग बनाते हैं CD, अब ये बोल रहा है कि OC कट्स एट P, OC मान लीजिए सेंटर आपको दे दिया गया OC, ये है, ये इसको P पे कट कर रहा है और OD V पे कट कर रहा है। ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। COD 90 है, ये आपको 90 दे दिया गया है और बोला लेंथ ऑफ PC, ये जो लेंथ है PC का 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द हाफ ऑफ CD, और एक चीज़ बोल दिया गया है OD जो है OD ये लाइन जो है ये OC से एक बड़ा है, ठीक है। तो सबसे देखिए ये रेडियस हो जाएगा तो OC निकल जाएगा, ये 6 पता है हमको। तो अगर 88 सेंटीमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू 88, तो इसको हम लोग बैठा सकते हैं 22/7 इंटू r इक्वल टू 88। तो ये कटा 2 बार में, तो r इक्वल टू 14, तो 14 और 6, ठीक है। तो ये 14 6 हो जाएगा 20 और ये एक ज़्यादा तो हो गया 21। तो ये 20 और 21 अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 29। 29 का आधा कितना हो जाएगा आपके लिए 14.5। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि द रेडियस ऑफ रोलर इज़ 49 सेंटीमीटर एंड इज लेंथ इज़ 200 सेंटीमीटर, ठीक है। बोले कि रेडियस, एक रोलर का रेडियस कितना है 49 सेंटीमीटर है, उसका लंबाई कितना है 200 सेंटीमीटर। तो जो रोलर होगा बेसिकली वो सिलेंडर शेप का होगा, वो 700 रेवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड को मूव कर, प्लेग्राउंड को मतलब समतल करने के लिए उस पर 700 बार घूमता है वो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना कि हम लोग जब रोलर को घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके का रोलर होगा, ये जब घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, है ना, ये मतलब ऐसे राउंड्स करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा ये लैटरल सरफेस एरिया होगा, अगर उसको निकाल लेंगे और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राउंड का कितना एरिया होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो
फॉर्मूला क्या होता है 2πRh और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल के लिए। तो 2 इंटू 22/7 R हमारा कितना है 49 और h जो हो जाएगा उसका लंबाई हो जाएगा ये वाला चीज़ दिया हुआ है आपको और इंटू 700। तो इसे काट लेंगे हम लोग। अच्छा इसको 49 ही छोड़ देते हैं, इसको काट लेते हैं 100 बार में। तो ये 4 जीरो तो यहाँ पे दिख गया हमें, तो 4 जीरो अलग कर लेते हैं। 10 का पावर 4 हो गया। बचा क्या, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 49 बचा, यहाँ से 44 बचा, 49 और 44। तो ये तो हो जाएगा आपका 98। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अब 44 इंटू 98 है। इसको बिना कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो हो जाएगा 4400 माइनस 88। अब घटाएंगे ये तो 4312 आएगा इंटू 10⁴। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है पी और क्यू 150 रुपये देते हैं, कौन से कॉइन को यूज़ करके 2 रुपये कॉइन को, 5 रुपये कॉइन को और 10 रुपये कॉइन को। ही यूजेस टोटल ऑफ 50 कॉइन्स। उसने टोटल कितना कॉइन यूज़ किया, 50 कॉइन। इफ़ द रेशियो ऑफ 2:5 कॉइन्स इज़ 5:2, मतलब जो 2 रुपये और 5 रुपये का कॉइन है वो 5:2 के बराबर है, तो उसने 10 रुपये के कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास, 50। देखिए यहाँ पे 2 रुपये लिख देते हैं पहले हम लोग, यहाँ पे 5 रुपये और यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है, तो 2 रुपये के कितने कॉइन हैं, 5x, 5 रुपये के 2x, और इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं फॉर द टाइमिंग। तो हमें क्या पता चल गया, 5x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 50। तो क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस y इक्वल टू 50। अब अगर आगे देखेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना होगा, देखिए एक 2 रुपये का कॉइन में दो वैल्यू आएगा, तो 5 से कितना कॉइन बनेगा, 5x इंटू 2 मतलब 10x। सेम चीज़ इसके साथ भी हो जाएगा, बट यहाँ पर 2x इंटू 5 करेंगे तो 10x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 150। तो 10x प्लस 10y, सॉरी 10x प्लस 10x प्लस 10y इक्वल टू 150। तो ये आ जाए आपका 20x 50, ऐसे 10 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, 10 लाकर डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5x, 50 माइनस 15 35, तो x इक्वल टू 7। तो अगर x 7 है तो y कितना हो जाएगा 1। तो हमारा एक नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी 6 यूनिट है, बी सी 8 है और ए सी 10 है। तो ये ट्राइंगल जो हो गया ना, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप इसे ध्यान रखिएगा, 6 8 10 आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। ए बी सी, ये 6, ये 8, ये 10। अब बोला गया एम बी ए पॉइंट ऑन ए सी, एम एक पॉइंट है ए सी पे सच दैट बी एम इक्वल टू 5 यूनिट्स with point D, a triangle BMD is formed. बोला गया है कि with a point D, a triangle BMD formed and BMD is similar to triangle ABC such that BM by AB इक्वल टू बी डी बाई ए सी, ये आपको दिया गया है। तो बी एम कितना है 5, ए बी कितना है 6 और ये बी डी है, सॉरी बी डी मुझे लिखने की गलती होगी, बी डी हमें नहीं पता है, ए सी हमें पता है 10। वो बस यही करना था, तो सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, ये 5 बार में, तो एक्स इक्वल टू 25/3। इसमें कोई मतलब ही नहीं था डायग्राम से, सिंपल ये दिया था रिलेशन बिठा के सॉल्व करना। इसको सिर्फ 26% लोगों ने सॉल्व किया था। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन पूरा अगर ध्यान से पढ़े तो अंत तक ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था। इससे आसान क्वेश्चन शायद पूरे एग्जाम में नहीं होगा,
लेकिन क्या है कि आपने वो देख के डायग्राम डी कहाँ बनेगा किसी को नहीं पता चल रहा है, जिसके कारण से बहुत लोग 26% लोगों ने बनाया है। तो ये दिक्कत उस तरीके से है। और अगर देखेंगे तो लगभग 70,000 लोगों ने सेट को दिया था, जिसमें से सिर्फ 26% लोगों ने बनाया है। तो अगर हम थोड़ा सा भी कंसिस्टेंटली ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल ये हमारा एक कि कॉटे हमें दे दिया गया है 7। ठीक है, हमें पूछा गया 5 कॉसे 5 कॉसे साइन है। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे का साइन से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा आपका, कॉट। ठीक है, बट क्या होगा यहाँ पे फिर अलग अलग कॉस स्क्वायर ये सब अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइधर हम इसका वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो फैक्टर कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, साइन से डिवाइड ही कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से तो कॉट ए आएगा, और ये प्लस 4 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे साइन से तो एक कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस क्यूब ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट ए, तो यहाँ पे हमने कॉट ए लिख लिया। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 6। और देखिए कॉट ए का मान कितना है यहाँ पे 7, 35 4 39, तो 39 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ये देख के लग रहा है आंसर 3 होगा, क्योंकि 3 से यही कट रहा है, बाकी तो और कुछ हो नहीं है, और नीचे 0 आने का सवाल पैदा होता नहीं है। तो अच्छा कर लेते हैं आगे। तो ये हमारा कॉट ए कितना हो गया आपका 7, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 6, 7 कॉमन आ गया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 6 13, तो डिवाइड बाई 13 मतलब 3। तो हालांकि अजम्पशन सही था बट हमें पूरा करना चाहिए एग्ज़ाम में सही मारने के लिए। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हमें एक नंबर दिया गया है 173,8B9C। इसमें से आपको जो C का वैल्यू है B माइनस C का सबसे छोटा वैल्यू पूछा गया है, से C माइनस B का। तो कब, जब ये नंबर 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 12 से डिविजिबल तो कितना होगा, जब भी कोई नंबर 12 से कब डिविजिबल होगा, जब ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले 4 का तरीका क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, है ना। तो 9 के बाद क्या क्या बिठा सकते हैं जिससे ये 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, तो 92 हो गया, 96 हो गया, और C का वैल्यू क्या हो सकता है, सिर्फ 2 और 6 ही है, और तो कोई केस दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ ठीक है, अब हम लोग को 3 का, तो मतलब C का वैल्यू कितना कितना हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। अब हम B के वैल्यूज़ पे आएंगे, तो पहले हम बचा क्या 3 से कैसे करते, सबको ऐड करते हैं, 8 8 3 11 11 और 8 19 19 9 28 28 प्लस B प्लस C। ठीक है, तो अब एक बार मान लीजिए अगर हम लोग C का वैल्यू 2 बिठाते तो कितना हो जाएगा 30 प्लस B। ठीक है, तो जब C का वैल्यू 2 बिठाएंगे, मतलब 2 बिठाएंगे, तो B का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका 6 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। तो हम सबको घटाएंगे, हमें से पूछा गया है C माइनस B, है ना, तो C माइनस B सिर्फ यहाँ पे देखिए, और ये घनात्मक मान बोला है पॉजिटिव, तो सिर्फ C हमारा 2 है, तो सब जगह नेगेटिव मान ही आएगा सिवाय 0 के, तो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है 2।
तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। 2 से छोटा अगर 1 आ जाएगा तो 1 आंसर हो सकता है हमारा। अब जब 6 लेंगे तो 28 और 6 कितना हो गया 34 प्लस सी। अब सी के वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2 भी ले सकते, सॉरी सी तो हमारा क्या था, सी हमने 6 ले लिया, ये बी आएगा। तो सी हमने 6 लिया था तो छोड़ देते। बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 39 प्लस और क्या 5 कर सकते हैं, 39 प्लस 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 34 प्लस 8, तो इन सब से ये कट जाएगा। अब सी का वैल्यू कितना लिया हमने 6 6 6, सी माइनस तो ये आएगा 4, ये आ गया 1, ठीक है। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि 1 ऑप्शन में हमारा, तो हमारा आंसर यही हो गया, बाकी इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है दो सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट द कॉमन कॉर्ड इज 7 यूनिट। ये 2 सर्कल है, ठीक है, इसका कॉमन कॉर्ड बन रहा है इसीलिए ये सर्कल ऐसे हो गया। सबका लेंथ कितना है रेडियस का 7, तो ये 7, तो ये भी यहाँ का भी रेडियस 7 हो गया, ठीक है। जब व्हाट इज़ द कॉमन एरिया इन द स्क्वायर यूनिट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वही बात है कि ये इसका हमसे वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो ये 7 है, ये 7 है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा कॉर्ड भी 7 है, मतलब सारे 60 डिग्री हो गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, इस ट्राइंगल का वैल्यू कितना होगा, √3/4a²। तो √3/4a² तो 7²। ऐसा ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू दिस। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि मान लीजिए ये कुछ ऐसे ट्राइंगल के एरिया क्या निकला, ये वाला, हमें ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, इस एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ये कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू πr²। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 60 है तो ये कट जाएगा 6, तो πr²/6, ठीक है। ये आपके हो गया। तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे, ये भी 2 है तो 2 इंटू लिख लेते हैं, घटा देंगे तो हमारा ये जो बचा एरिया निकल जाएगा। तो पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं और r², यहाँ भी 7 ही होगा, तो 2 इंटू 7² मतलब 98 कॉमन, ये बच गया आपका π/6 माइनस √3/4 सिंपली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज सही, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने जो ट्राइंगल का एरिया है उसको निकाला, फिर हमने इसका एरिया निकाला, इन दोनों को घटा दिया तो ये एरिया निकल गया। सिंस ये डबल था तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक का भी निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है m जो है वो वेरीज करता है कैसे, n² इन्वर्सली वेरी करता है, मतलब व्युत्क्रम के अनुपाती वेरी करता है। कैसे, n² + 3 के हिसाब से। जब m 3 होता है, m का 3 होता है तो n 3 होता है, तो इक्वल होता है बेसिकली। इसका मतलब हुआ कि m के इक्वल टू हम लोग व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा k/ ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर डायरेक्टली होता तो k इंटू ए लिखते हैं। तो जब m का वैल्यू 3 है, k यहाँ बिठाएंगे, n का वैल्यू भी 3 है, तो 9 + 3 12, 12 36, तो k इक्वल टू कितना आ गया 36। तो हम लोग लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू 36/n² + 3। तो पूछा कि जब n का वैल्यू, n² का वैल्यू 69 है, तो 69 + 3 72, काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि हमें सक्सेसिव डिवीज़न करना है, ठीक है। हाँ, डिवीज़न करना है मतलब एक नंबर को 2, 3, 5, 7 से, जो रिमाइंडर आपको दे 1, 4, 0, 5, तो what will be the sum of remainders if the same number is divided by 7, 5, 3, 2।
तो हम लोग पहले निकालेंगे नंबर क्या हो सकता है। तो किससे किससे भाग दिया रहा है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। पहले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, दूसरे के रिमाइंडर बच रहा है 4, तीसरे केस में 0, उसके बाद 5। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आप, अगर हम लोग 7 से पहले भाग कर रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर बचा 5, तो ये वाला चीज़ को हम लोग 1 पकड़ लेंगे। ठीक है, ये अगर 1 पकड़ेंगे तो ये नंबर कितना आ गया, 12। तो इससे हम बना रहे हैं 12। ठीक है, अब ये 12 क्या था, बेसिकली 12 बेसिकली ये था कि जब 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो क्वोशिएंट बच रहा था इसको हम लोग डिवाइड करके अगला लिया, तो 0 बच गया, तो ये कितना हो गया, 60। तो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 180 प्लस 4 184, 184 इंटू 2 8 और 368 है ना, 184 इंटू 2 863, 368 प्लस 1 369। अब आपको बोला गया है 369 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 5 19, तो 7 फिर 2 बार में कटा 5, तो पहला रिमाइंडर 5। और 52 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ आएगा 10, तो ये हो गया 2। फिर 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये 3 बार में कटेगा, ये रिमाइंडर 1। फिर इस 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो फिर भी रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 2 1 3 3 1 4 5 4 9, तो 9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज़ मैं करने की देख रहा हूँ, अगर ये होगा तो तुमको बताऊँगा। 7 5 3 2 5, नहीं ऐसे थोड़ा, अच्छा ठीक है, मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि शायद ये हो सकता है। मैं एक बार रफली फिर से चेक करूँगा, और अगर सॉल्यूशन ऐसा कुछ बनता है इस क्वेश्चन का डायरेक्टली, तो मैं दोबारा एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा इस क्वेश्चन के लिए। पर फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया दे दिया गया आपका 2464। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई। ये कुछ है नहीं, कैलकुलेशन के कारण मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने छोड़ा है। देखिए मैं सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चंस नोट डाउन करता हूँ और आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैंने इसके आगे पीछे क्या देखा है क्या है तो पता नहीं मुझे भी। तो लेट्स चेक आउट कि बस अल्टीमेटली क्यों ऐसा लोगों ने कम किया है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक इस जो लिखा हुआ है मेरे पास नंबर, ये 47% लोगों ने किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये आंसर भी बड़ा इसी कारण से ऐसे लग रहा है ये। तो आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2464 डिवाइड बाई 4, ये पाई 22/7, तो 7 ऊपर 22 नीचे, तो डायरेक्ट 22 से ही काट लेते हैं। कितने बार में कटेगा, एक बार में, फिर एक बार में, फिर 2 बार में, फिर 4 से काटेंगे इसे हम लोग 2 बार में, 8 बार में। तो यहाँ 7 इंटू 4, तो 2 से 1 7 और 1 2 बचा, तो 14 आंसर हो गया। मतलब सॉरी R 14 का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई 22/7 और R क्यूब, मतलब 14 का क्यूब, तो 3 बार 14 लिखेंगे। तो 22 से कटा, सॉरी 7 से कटा 2 बार में, अब ये और कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, 8 6 4 6। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 6, अब लास्ट डिजिट 6 किस में आ रहा है देखिए, 8 इंटू 3 4, 4 + 2 6 पहले में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, बट हम आगे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 3 1 4 नहीं होगा, 6 8 नहीं होगा। हाँ, तो पहले वाला ही सही था, इतना डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, हमेशा लास्ट डिजिट हम लोग चेक करके बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला एक कंपनी जो है 25% डिस्काउंट ऑन ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, अनुराग एक स्टोर विजिट किया, उसमें 25% डिस्काउंट उसको मिल रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एटलीस्ट 390। तो वो एक ऐसा डील फाइंड करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे कम से कम 390 रुपये बचे। हाउ मेनी मिनिमम आइटम शुड ही परचेस इफ़ ईच आइटम
कॉस्ट 340। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हर आइटम उसे 340 रुपये पड़ रहा है, ठीक है, तो इस पर कितना डिस्काउंट देने का बात चल रहा है इसका 25%, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका 25% निकालेंगे तो ये 0 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 से 17, तो 85, हर पेज पे 85 पड़ेगा। ठीक है, तो उसे कितना आइटम ख़रीदना पड़ेगा कि कम से कम 390 सेव हो, तो नीचे से जाते हैं, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 और 340 नहीं, 5 से करेंगे तो कम से कम 390 तो सेव होगा। ये तो 5 आइटम वो ज़रूर खरीदेगा कि 85 × 5 करेंगे 390 से ऊपर चला आएगा, है ना। 4 कम आएगा 390 से और 5 आइटम 390 से ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए कम से कम इतना आइटम खरीदना पड़ेगा उसे। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक सर्कल हम इसमें से ए बी सी फाइंड करना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं। इसे हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली होता क्या है ना, ये जो होता है, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो अगर 126 180, क्योंकि देखिए ये पूरा, अच्छा इतना कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत तो है नहीं। देखिए एक तरीका ये भी है कि आप इसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो अगर ये 33 है तो ये भी 33 होगा, है ना। अब ये अगर 126 है, सॉरी मैंने एक गलती की कि ये जो होगा इन दोनों के सम के, अगर ये 26 है ना, तो ये स्कॉट से 126 बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 63। तो अगर ये 63 है और ये 33 तो कितना हो गया 30, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। मतलब क्या मैंने बोला, ये जो एंगल, ये दोनों एंगल है इसके इक्वल होता है, ना कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत थोड़ी सी गलती हो गई थी, बट वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, 126 का आधा होगा ये 63, और ये हम लाइन जोड़ा था, तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, 33 है तो ये भी 33 है, तो अगर ये 33 है तो ये 30 हो गया, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में रेडियस है ना। एक ट्रायंगल में आमने सामने की साइड दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन बोला, देयर आर 12 वर्कर्स इन एन ऑफिस एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल वर्कर इज 35 और 1/2. A new worker joins the office, the average become 37. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियली सब जितने लोग थे उनका एज कितना हो जाएगा, 12 इंटू ये हो जाएगा 71/2, 6 बार में काटेंगे 426। ठीक है, न्यू सम ऑफ एजेस आफ्टर 13 वर्क, अब क्या हो गया 37 साल हो गया, एवरेज बिकम 37 साल। तो पहले 12 लोग थे, अब हो गए 13 लोग, तो 13 इंटू 37, तो 370 प्लस 90 460 और यहाँ से 21 481, तो 481 बस दोनों घटाएंगे तो कितना आ गया 55 ईयर्स। ये एक्चुअली क्वेश्चन एंड में है, तभी लगता है लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए 42% लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ये, diagonal separate trapezium ABCD with parallel AB parallel DC intersect each other at point O। ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD ये इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, O पे, और बोला गया है AB जो है वो CD का 2.5 गुना है, द रेशियो ऑफ ट्राइंगल AOB रेशियो ऑफ ट्राइंगल COD। देखिए ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। ठीक है, समरूप कैसे होंगे, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो इस केस में अगर इनका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होंगे, मतलब AB बाई CD के होल स्क्वायर होंगे। AB कितना है 2.5 CD, तो CD कट जाएगा तो 2.525 का
स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5/10, 5 से काटेंगे 5, 2, ठीक है। तो 5/2 मतलब 25:4। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोला गया एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो एक है पी क्यू आर, एक है एक्स वाई जेड। जब भी ऐसे दो सिमिलर ट्राइंगल या समरूप त्रिभुज दिया जाएगा तो इसके जो क्षेत्रफल हो गए वो किसके बराबर हो गए, इनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। तो पी क्यू आर में क्यू आर आ जाएगा और एक्स वाई जेड में वाई जेड आ जाएगा, तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ये कितना दिया हुआ है आपका 12.96 का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल दिया 635.04। तो ये पी क्यू आर, अब इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, इस पर ध्यान देंगे। तो ये 3.636 का स्क्वायर है, और ये देखिए ये 625 से बड़े किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो 600 लास्ट में 4 है, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके अंत में 2 हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 भी हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली 252 का करके देखेंगे, 252 इंटू 252। तो पहले 4, फिर 0, फिर एक 5, फिर 0, बचा हाथ में एक 25, एक 26, हाथ में 2, और ये हो गया 12, फिर इंटू 4 0 5, 4 0 6 4 10, 5 15, हाथ में 1 आ गया। तो ये आपका ये किसका स्क्वायर है, 252 का। इसको लिखेंगे 252 पॉइंट का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका क्यू आर, आपका दिया हुआ है 2.9, ये आपका वाई पॉइंट जेड, ये भी स्क्वायर। तो दोनों साइड होल स्क्वायर ये कट गया। तो हमारा वाई जेड कितना आ जाएगा 2.9 इंटू 25.2 बाई 3.6, ठीक है। तो अब इसे अगर हम लोग 36 से ही काटें तो लास्ट में कितना आता है, 7 में 7 इंटू 6 लास्ट में 2 आ जाएगा। तो इंटू 7 करेंगे तो 2, हाथ में 4 25 है, ये कट जाएगा 7 बार में। तो 2.9 इंटू 7 तो 20.3, लास्ट में 3 एक ही में बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, बोले कि दो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन के, ये दोनों ग्राफ कैसे होंगे, ये 2 पॉइंट्स पे मीट करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है, या पैरेलल होंगे, या इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा तरीका है, पैरेलल अगर देखना है आपको तो देखिए लाइन के पैरेलल बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ना सबका कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पे x कितना है, x कोफिशिएंट मतलब x के पहले जो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1/4। फिर y के आगे 2, इसके आगे 8, तो ये जाएगा 2/8, काटेंगे तो 1/4, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा -5। देखिए जब भी लिखेंगे तो अगर इक्वल टू के इधर ये पे है तो दोनों इक्वल टू के इधर रखिएगा, अगर दोनों इक्वल टू के इधर, दोनों इक्वल टू के इधर रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 15/13, ये हमारा बना ऐसे करके। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा आ जाएगा कि तीनों ये दो रेशियोज़ है नंबर एक्स वाई के कोफिशिएंट अगर इक्वल होंगे और जो कांस्टेंट वाला नंबर होगा अलग होगा तो ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा आप कि जब एक्स वाई के कोफिशिएंट मतलब एक्स वाई के रेशियो कोफिशिएंट अगर आपस में इक्वल होंगे और जो नंबर होगा नॉर्मल जैसे 15 13 ये अलग होंगे तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। हमें इसका वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई प्लस टेन जेड, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंपली बेसिकली कुछ है नहीं, ये फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस जैसे साइन एक्स माइनस वाई है तो साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और साइन बाहर में माइनस है तो अंदर भी, जैसे सिंपल मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। साइन एक्स कॉस वाई माइनस है तो माइनस, फिर बस कॉस एक्स
साइन वाई या साइन वाई कॉस एक्स की एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा वाला माइनस करेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। और ये टेन टू जेड का या टू थीटा का कह लीजिए फार्मूला होता है, टू टेन टू थीटा का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे करके ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू अ 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 1 and 1.5 लीटर रुपी। मतलब 60 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए 60 लीटर के दूध में। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा 1 and 1/2 लीटर रुपी, मतलब 1 रुपया में कितना लीटर दूध मिलता है, 1.5 लीटर दूध मिलता है। तो 60 लीटर दूध का कितना दाम हो जाएगा, 60 लीटर 1 रुपये में कितना लीटर मिलता है, 1/2 तो 3/2 तो ये जाएगा 40 रुपये, ठीक है। ये 40 रुपये का दूध है तो 40 रुपये यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या बोला पानी मिलाया गया, तो पानी जो मिलाया गया है वो तो फ्री ही है, पानी माने तो 1 लीटर मिलाया गया। तो अब टोटल कितना लीटर हो गया, इतना। इसे बेचने कितने लीटर में है, 1/7/8, मतलब 1 एक सही 7/8 इसको बोलते थे। कब 15/8, ठीक है। तो 8 ऊपर चला जाएगा। अब ये भी 40 रुपये है, ये भी 40, दोनों बराबर होना चाहिए। तो 8 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 जाएगा गुना होगा 75, ये 60 आगे घटेगा तो x इक्वल टू 15 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल बोला है अ बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट for rupees k at the rate of r to the power 1/2 for n square years. Another bank charges simple interest for rupees l at the rate this and this and give the same interest, the ratio. तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम है, अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो पहला k इंटू आर टू द पावर 1/2 इंटू एन स्क्वायर बाई 100, ही पहले का इंटरेस्ट, दूसरे का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, L इंटू आर 3/2 इंटू एन क्यूब। किसका पूछा है, K/L, तो L नीचे ले आएंगे, बाई 100 यहाँ भी होगा तो 100 कैंसिल। देखिए R का पावर 3/2 है, ये R का पावर 1/2 है, इंटू एन का क्यूब एन का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो दोनों का बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो 3/2 माइनस 1/2 तो आ जाएगा आपका 2/2, दैट इज़ 1, ठीक है। तो सिर्फ r का पावर 1 और यहाँ भी n बचेगा तो Rn इज टू 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है ओ जो है सेंटर है। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर ऑफ आर्क PQR, सबटेंड एन एंगल 240 एट O। अच्छा थोड़ा हमें वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्ट्यूज जैसा, रिफ्लेक्स जैसा। तो अगर मान लीजिए ये बना देते हैं हम लोग, ये P ये Q होगा, देखिए 180 से बड़ा है मतलब Q उल्टा साइड में होगा, ठीक है। तो ये हो गया 240। अब बोला है PQ एक्सटेंडेड टू A, ये हमारा PQ है, इसे बढ़ाया गया है A तक, ठीक है। तो आपसे पूछा गया AQR का मान, इसका मान आपसे पूछा गया है। सॉरी, इसका मान पूछा गया, वही मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे पूछा गया। तो आप अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए अगर ये 240 है तो ये 120 होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 हो गया, अगर ये 60 है तो ये 120 हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, सवाल ये है अ डजन पेयर, मतलब 1 दर्जन जोड़े ग्लव्स का दाम कितना है, 180 रुपये। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लव्स कैन यू बॉट फॉर ₹54। तो सिंपल सी बात है कि 180 पे
अगर हम 10% छूट दे रहे हैं तो 90% में बेचेंगे, तो कितना आएगा 16.2। हाँ 16.2। इसमें कितने जोड़े कितने कितने जोड़े आएंगे, 12 जोड़े। तो एक जोड़े का दाम कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से काटेंगे एक बार में, फिर पॉइंट बचा 4, 42, तो पॉइंट फिर 3 आएगा, फिर पॉइंट आएगा 33.5। ठीक है, तो हमें पता करना है कि 54 में कितना खरीद पाएंगे। तो 54/33.5, देखिए 13.5 इंटू 2 करेंगे तो 27, 27 का डबल 54, तो बेसिकली 4 बार में, तो 4 ऐसे जोड़े हमें मिल जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाई 72.9%, बाई हाउ मच इज द साइड ऑफ द क्यूब रिड्यूस्ड। देखिए 72.9% है ना, तो आप 100 मान के बना सकते हैं, पर क्या करिए, देखिए 72.9 है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और परसेंट का 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1000 मानेंगे, आसान हो जाएगा। तो चीज़ अगर 1000 है तो कितनी हो गई, 729 हो गई। दोनों क्यूब है, ये 10 है का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो जब क्यूब हमारा ये दिया हुआ, क्यूब का परसेंटेज दिया हुआ, तो साइड का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10 से 9 बन जाएगा, है ना। तो 10 से 9 बन गया, तो कितना रिड्यूस्ड हो गया, एक। किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से, तो इंटू 100, तो सिंपल 10% हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अगर आप नहीं समझ पाओ तो डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बोला कि दो सर्किल है, स्क्वायर के साइड में बनाए गए, जैसे मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर है आपका, ठीक है, और दो सर्किल बनाए गए हैं इस तरीके से कि एक ये साइड एक सर्कल का डायमीटर है, ये साइड एक सर्कल का डायमीटर है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा उसका डायमीटर होगा तो ये भी इक्वल लेंथ का होगा, तो जो सर्किल बनेगी ऐसे बनेगी आधा, कुछ ये जो बनेगी तो कुछ आधा लेके इसका बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ना चाहिए था डायग्राम और बड़ा होना, और यहाँ से भी अगर बनाएंगे हम लोग तो ये दो सर्किल आपस में ऐसे टच होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस मिला के डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो हमें इसका एरिया जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया दिया गया है, तो अगर हम इस स्क्वायर के साइड से इस दोनों सर्किल के आधे आधे सर्कल को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि डायमीटर कितना है। या तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो है 2x, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिर्फ x। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आधा सर्किल ये आधा सर्किल मिला के हो गया पूरा सर्कल। तो पहले बड़ा स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा, 2x का स्क्वायर, या एरिया कह लीजिए, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, ये आधा सर्किल आ सके मुझे पूरा सर्किल हो गया, इसका रेडियस x है, इक्वल टू कितना आना चाहिए 42। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 22/7 इक्वल टू 42, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 28 माइनस 22 कितना हो गया 6/7 42, ये कट गया 7 बार में, तो 7 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 7। पूछा क्या गया, डायमीटर, डायमीटर कितना माना था हमने 2x, तो आंसर कितना हो गया 14। तो बोला गया है 200 रुपये के 5 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है, और इसे 5 साल में दिया गया 5% के रेट के हिसाब से, तो टोटल कितना पैसा चुकाया जाएगा। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आएगा आपको, तो आपको करना क्या है, सिर्फ मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो 5 साल है 200 करके, तो पहले 200 इंटू 5 कर लीजिए आप, फिर प्लस करिए, इंस्टॉलमेंट 200 था तो ये 200 इंस्टॉलमेंट हो गया, इंटू रेट कितना है 5% तो बाई 100। ठीक है, अब करेंगे 1 कितने साल तक है, 5 साल तक, तो 1 + 2 + 3 + 4, बस यही आपको करना है। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट इंटू टोटल साल कर लेंगे हम लोग, तो ये 1000 आ जाएगा। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे जो रेट के हिसाब से 200 इंटू 5/100 कर लिए, रेट हमारा 5 था, साल यहाँ 5 है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 4 तक जाएंगे, 6 होता तो 5 तक जाते। तो अगर काटेंगे इसे, ये आएगा 2, ये आ गया 10, और इसको जोड़ेंगे तो 10, तो 10 इंटू 10 100,
तो कितना आ गया 1100। तो 1100 टोटल पैसा है जो चुकाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है द शॉर्टेस्ट लेंथ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए इसका मतलब क्या है ना कि ये जो एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो दिया हुआ है ना 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0, ये इस लाइन का समीकरण है या इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग। हमें इसकी लंबाई निकालनी। देखिए तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसका लेंथ निकालेंगे और इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो जब ये x है और ये y है, ठीक है, तो जब x का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, y को 0 बिठा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया। ऐसे ही जब ये y वाला पार्ट निकालना होगा तो x को 0 बिठाएंगे तो 6 आ जाएगा। अगर ये 6 है ये 8 है तो पाइथागोरस से ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यह ट्राइड है हमारा। अगला क्वेश्चन बोले एक आयरन वर्क्स with external dimension 60 cm, 40 cm, 20 cm is made of 1 cm thick sheet. If 1 cm cube of iron weigh 50 gram, the weight of empty box. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बाहर के वॉल्यूम और अंदर के वॉल्यूम दोनों को निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। अब बाहरी का कितना है 30 60 इंटू 40 इंटू 20, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग अंदर निकालेंगे। तो जैसे देखिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक बॉक्स का एक साइड है, अगर ये हमारा 60 है, ये 1 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो इसे 1 2 बार 1 घटाना पड़ेगा तो ये निकलेगा। तो ये जाएगा आपका 58। ऐसे ये 58 आएगा, अगला कितना आएगा 38, अगला कितना आएगा 18। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 39672। ये जस्ट सॉल्व किया हुआ मेरा, तो मुझे ये फिलहाल याद है। आप मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में बहुत टफ कुछ नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है जिसे हम लोग को खेल करना है। अब इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, ये आएगा 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 8, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका, ये देखिए ये पूरे बक्से का आयतन और ये अंदर वाले का आयतन, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा कितना आयरन है इसमें, तो इसका हमें आयतन मिल गया। अब हमें क्या पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 50 ग्राम है, तो 8328 इंटू 50 कर देंगे तो कितना वेट है वो निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4614। ठीक है, ये आ गया ग्राम में। इसे अगर हम एक और जीरो, ये वाला जीरो बैठाएंगे, इसे अगर 1000 से भाग कर देंगे तो केजी में हो जाएगा, 2 जीरो कट गया तो 416.4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते अगले सवाल में। बोला गया है देयर आर 2 सर्कल्स, डायमीटर 16 है और 20 है। ठीक है, आर सच दैट the distance there between the center is 13. What is the length of common tangent to the circles that do not intersect the line joining the center? मतलब 2 सर्कल है आपके पास, एक ये सर्कल है। अब इंटरसेक्ट करने की बात है, देखिए एक का रेडियस होगा 8, एक का रेडियस होगा 10, तो ये 18 है, बट इनके बीच का डिस्टेंस जो है 13 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, हमें एक ये टेंजेंट का लेंथ निकालना है। ये आपका 13 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, किसी को मान सकते हैं। तो इसे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका लंबाई निकालने के लिए, इस टेंजेंट का बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के को घटा के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 169, यह आएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट करेंगे 165। ये है पहला कि कितने डिजिट्स लगेंगे किताब बनाने के लिए जिसमें 428 पेजेस है। तो 428 पेजेस में
1 से 9 तक सिंगल डिजिट होंगे, 10 से लेके 99 तक डबल डिजिट होंगे, और 100 से लेके 428 तक ट्रिपल डिजिट होंगे। तो 1 से 9 तो कि 9 डिजिट चाहिए होंगे हमको। 10 से 19 कितने डिजिट चाहिए होंगे? देखिए पहले निकालें कितने सारे पेजेस है ना। तो कैसे निकालते हैं? लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को घटाते हैं और +1 कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 80 90। और हर ये डबल डिजिट के पेजेस है, तो डबल डिजिट के पेजेस इंटू 2 कर देंगे, तो ये आएगा 180। और यहाँ करेंगे 428 माइनस 100 +1, तो ये आपका आ जाएगा 329 इंटू 3, तो ये आपका आएगा 987। ठीक है, हम इन सबको ऐड करेंगे तो 1176 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोला गया ये दो लाइन है आपस में, ठीक है, ये जहाँ मीट करेंगे मिलेंगे वो जो पॉइंट होगा इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जैसे दो लाइनें कहीं मीट कर रहे हैं तो पहले निकालेंगे कि वो कहाँ मीट कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व करके। जब सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, तो 3x इक्वल टू 3 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 किसी एक में बैठे इसमें बैठाएंगे तो 1, तो y इक्वल टू 1। तो 1, 1 जो है किस पे मीट, कहाँ पे लाई करता है? इसके लाई करना तो इसके ऊपर है, तो यहाँ पे y का मान 1 है तो y की जगह 1 बिठा देंगे, x का मान भी 1 है तो 1 बिठा देंगे, +5 तो घटाएंगे तो k इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया एक आदमी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप कोशिश करिएगा पर इसका टोटल इनकम हमेशा 100x मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला 35% फूड पे खर्च कर देता है, तो फूड पे कितना खर्च कर दिया? 35%, तो बचा कितना? 65x। और बोला है 4/13 मतलब 4/13 भाग परिवहन पे, ट्रांसपोर्ट पे जो बचा हुआ है उसका 4/13 भाग, तो कितना आ गया? सॉरी 20x आएगा, तो बचा कितना? 45x। ठीक है, अब बोला क्या है कि ही इनकर सम एक्सपेंसेस बट ऑल्सो सेव 6,300, द लेटर बीइंग इक्वल टू द बैलेंस 20% रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब जो बचा हुआ पैसा कितना था? 45x, इसका हम लोग 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 6300, तो 0 यहाँ से कट गया, 45 इंटू 3 90, 90 से कटेगा ये 7 बार में, सॉरी तो ये हो जाएगा 70 बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 700, तो 100x निकालना है मतलब 70,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक ट्राइंगल है आपके पास EFG, XY है पैरेलल, और इस जो क्वाड्रिलेटरल है XFYG का, इसका एरिया दिया है 44, इसका ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। तो जब भी कोलिन आपस में पैरेलल होगा तो ये जो ट्राइंगल होगा और ये जो ट्राइंगल होगा आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलर होने का क्या होता है? जैसे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया होते हैं उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका साइड कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर 4, और इसका साइड 3 और 2 पूरा 5 हो गया, तो हो गया 25। ठीक है, तो 25 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा आपका, तो कितना गया? 21, तो 21 इक्वल टू दे दिया गया आपको 44, है ना। और आपसे पूछा है EXY मतलब इसके बारे में, तो ये 4 है था हमारा, तो 4 इक्वल टू 44/21 इंटू 4। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व है। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 176। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, हाँ 8 बार में कटेगा। 168 226, तो 8.38 समथिंग, हाँ 8.3 आएगा, तो उसके बाद 8.3 एक ही है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक ट्राइंगल ABC
एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। ये लगभग लगभग सेम क्वेश्चन जैसा ही है, पर थोड़ा कुछ अलग होगा, इसलिए लोगों ने कम सॉल्व किया है। तो ये पहले से देख लेते हैं क्या है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक लाइन है पैरेलल बी सी के जो कि ए बी को पी पर मीट करती है और ए सी को क्यू पर, इस तरीके से कि ए पी और क्यू सी आपस में बराबर है। द लेंथ ऑफ ए बी इज 12 and that of AQ is 2. Find the length of CQ। ये हमें निकालने वाली, जिसको x पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई 12, दोनों आपस में पैरेलल सिमिलर है, तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, तो 2 बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको अगर हम लोग अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कि हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, या ऑप्शन बिठा के देख सकते हैं कि फैक्टर आएगा, फैक्टर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बिठाएंगे तो पहले 2 बाई 12 बिठाते हैं, 2 बाई 4, तो 1 बाई 6, 1 बाई 2 गलत है, 4 बिठाएंगे तो 4 बाई 12, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3, ये भी सॉरी ये 2 था तो ये 2 1 बाई 3, तो इक्वल हो गया, तो 4 वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब बोला कि आपको, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ मंथ राजेश हैज 500x, मतलब मंथ के शुरू में राजेश के पास 501 था। ठीक है, ही सेल्स 20% x बाय द एंड, तो 20% बेच देगा पहला दिन में, तो बचा कितना 80% x, और बोला अगले दिन वो 20% ऐड कर देता है, मतलब कितना ऐड करेगा वो 1 प्लस बी बाई 100। ठीक है, ये हो गया ऐड। फिर क्या करता है, फिर 20% खर्च करता है, तो फिर बचा 80%। तो ये देखिए, ये डे 1 था, ये डे 2 है, और डे 3 में होगा 1 बाई बी, फिर ऐड करेगा थर्ड ऑफ द मंथ, तो फिर एक बार और ऐड किया, फिर एक बार और ख़त्म करेगा, तो अल्टीमेटली उसके पास एक बचा है, 1 2 1024। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसी 100 से 5 से काट देते हैं, ये 80 बाई 100 था, सॉरी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग काटते हैं, पहले 4 5 4 5, ये 5 5 कट के यहाँ पहले 1 प्लस बी बाई 100 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1024 था, नीचे क्या बचा आपका सिर्फ 5 ऊपर चला गया, और हमारे पास क्या बच रहा है, ये एक बच रहा है 4, और एक ये बच रहा है 4, तो ये 4 इंटू 4 यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 80 भी बच रहा है, तो पहले 5 से काट लेंगे, ये 16 बार में 16 इंटू 16 256, 256 से काटेंगे 4 बार में, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस बी बाई 100 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, तो b बाई 100 कितना हो गया 1, तो b कितना हो गया 100, तो 100 हमारा आंसर हो गया। लेटर ओ, जिसमें ए बी सी एक सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड मतलब ये होता है ना कि 3 पॉइंट है, ऐसे बनाएंगे हम, इसमें 2 पॉइंट सर्कल के 2 कोने में है, तीसरा पॉइंट एक कहीं बाहर सी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए बी एंड डी सी इज ए टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बना लिया। डीसी का लेंथ 12 है, बीसी का लेंथ 6 है, हमें एबी का लेंथ निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि इन इसका स्क्वायर डीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए, देखिए ऐसे जाएंगे, पहले सी बी करेंगे तो मतलब बी सी लिख सकते हैं,
और सी ए यहाँ जाएंगे तो ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको x पकड़ लेंगे हम लोग, तो डी सी है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, बी सी हमारा 6 है इंटू 6 प्लस x लिख लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग 6 से काटेंगे, 2 बार में 4 बार में 6 घटा 18, तो 18 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि द लेंथ द पोर्शन स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y को 60, तो ये मतलब देखिए स्ट्रेट लाइन इसके बीच में जो ये होगा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, इसके बीच में इंटरसेप्ट निकाल, इसका लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन दिया गया 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। तो अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ चाहिए, तो देखिए ये x एक्सिस पे है, तो जब x एक्सिस का लेंथ निकालना होगा तो y को 0 बैठाएंगे, तो y 0 बैठाएंगे 5x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। सेम चीज़ अगर y निकालना हो तो x 0 बैठाएंगे तो 12y इक्वल टू 60, तो ये कितना हो गया 5, तो अगर ये 5 है ये 12 है, ये हो जाएगा 13, तो हमारा 13 लेंथ निकल गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल तरीके से क्या होगा कि जो भी यहाँ नंबर है उस नंबर को पहले 5 से डिवाइड, पहले x वाले से डिवाइड करिएगा, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखिएगा, सेम चीज़ इसको इससे डिवाइड करिएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा आंसर ये लेंथ के लिए, ठीक है। हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो सब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे तो वैल्यू बिठा लीजिए, और वैल्यू नहीं बिठाएंगे तो कोशिश करिए जो भी चेंजेस करेंगे आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन बाई कॉस, ठीक है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और ये हो गया माइनस 1 बाई साइन, ये हो गया 1 बाई कॉस, सॉरी कॉस तो कॉस ही रहेगा, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन आएगा नीचे और यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन से गुना का साइन स्क्वायर, सेम चीज़ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1 बाई कॉस। देखिए एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 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 स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग काटेंगे। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये कॉस स्क्वायर माइनस 1 है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए ये भी कटेगा बट -1 बच जाएगा, और ये 1 ही होता है, तो 1 इंटू -1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो इसे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को मिला है 42% का वोट और दूसरे को मिला है 58% का वोट। ये जो है इससे कितने वोट से हारा है, 25,45,800 वोट से हारा है, ठीक है। हमारे हिसाब से 16% से हारा है, तो 16% इक्वल टू कितना हो गया 2545800, ठीक है। तो इससे अगर हम निकालेंगे कि टोटल 100% कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाई 16 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका 100% जो आएगा वो आएगा आपका 15911,250, ठीक है। तो इस तरीके से ये 100% निकल गया। अब हमें पता है इसमें आगे बोला गया कि 3,65,500 वोट इनवैलिड थे, तो इसमें अगर हम लोग 3,65,500 वोट को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कि जो टोटल वोट पोल्ड हुए थे वो कितने थे, ये 00 है, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 05767,261, ये आपका आ गया टोटल पोल्ड वोट्स, ठीक है। अब बोला गया एंड 30% पीपल डिड नॉट वोट, 30% लोग ने वोट नहीं दिया है, तो कितनों ने वोट दिया होगा, 70% लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 70%, तो हमारा 70% वोट ये है,
तो पूछा क्या गया, कितने लोग ने वोट कास्ट नहीं किया, तो 70 अगर ये है तो हमें 30 निकालना होगा। तो जो ये नंबर जो है 126276750 डिवाइड बाई 70 इंटू 30, 0 0 कट गया, ये 7 से काटेंगे, कटेगा पहले 2 बार में, ठीक है, फिर कटेगा बचा तो 3 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 2 बार में, 5 बार में, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हुए। आपको पूछा कि मिलियंस में आंसर बता। देखिए आप 3 से अगर गुना करेंगे ना तो सिंपल पहले 2 लेटर को देखते हैं। ये 3 इंटू 2 6 आएगा और 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये बड़ा भी आता, जैसे फिर 6 ही आएगा, तो 6 9 6, तो जो भी 7 से करीब है, अगर ये 5 9 से नीचे 5 के नीचे होता तो ये 6 के करीब होता। तो कितना मिलियन होगा, जो भी होगा 7 होगा, तो 7 मिलियन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया हमारे पास कि एक ट्राइंगल है PQR। उस ट्राइंगल में क्या है कि S एंड T है, जो वो 2 पॉइंट है कहाँ पे, PQ एंड PR के ऊपर। तो यहाँ बना लेते हैं PQR, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है S, एक पॉइंट है T, तो ये हो गया ST, सच दैट ST पैरेलल QR। ठीक है, अब ST डिवाइड्स द PQR into 2 equal areas, then the ratio of PS and SQ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का 2। और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ PST है ना, एरिया ऑफ PST डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PS बाय SQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नहीं, PS बाई PQ का, सॉरी PS ये हो गया और PQ ये हो गया, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो ये भी, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ये हो जाएगा PS बाई PQ का स्क्वायर। तो PS बाई PQ अगर यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 1/√2, ये इधर चलाएगा रूट। ठीक है, अब हमें पूछा गया PS और SQ। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा PS कितना है 1 है, और ये कितना निकाला हमने √2, तो ये कितना हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, है ना। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बोला गया है कि इन अ सर्कल ऑफ सेंटर 2:3, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,3 है, टचेस द लाइन 4x + 3y - 7। मतलब एक लाइन है यहाँ पे, इसको टच करता है। ये इसका इक्वेशन है 4x + 3y - 7 = 0। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए लाइन टच करते, इसका देखिए टेंजेंट हुआ, ये स्पर्श रेखा हिंदी में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो हमें इसका लेंथ पूछा गया है, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग। कभी भी अगर एक लाइन है आपके पास और एक पॉइंट कहीं पे दिया गया है, मान लीजिए पॉइंट अल्फ़ा बीटा है और आपका लाइन है AX + BY + C = 0, आपसे बोला जाए कि इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंब दूरी निकाले, तो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे अल्फ़ा बिठा देंगे, b की जगह पे बीटा बिठा देंगे प्लस PC √A² + B², मतलब इसके आगे जो है वही। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 बिठाएंगे, y की जगह पे 3 बिठाएंगे, -7 डिवाइड बाई एक्स के पहले क्या 4, y के पहले क्या 3, तो 4² + 3², ये 5 का स्क्वायर, नीचे √5 25 आएगा, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 9 - 7 बाई 5, तो 9 - 7 2, 8 2 10, तो 10/5, तो 2 हमारा आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ दिस sin 30 + θ - cos 60 - θ।
इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा मैं सिखाता हूँ आपको। जब भी दो साइन दिए हो, ठीक है, साइन और कॉस दिए हो, मान लीजिए दोनों के जो एंगल हो, अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा हो, ठीक है, देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, 30 + 8 90। तो जब भी ऐसा आएगा इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये 0 हो जाएगा। कुछ भी केस हो, कैसा भी केस हो, ठीक है। पर ध्यान रखिए साइन और कॉस होना चाहिए अलग अलग, एक ही नहीं होना चाहिए। अगला बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं, BAC, क्योंकि A 90 डिग्री दिया हुआ है, AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बना लेते हैं हम लोग। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 63, और ACD का है 7, और AC बराबर दिया गया है आपको 5, तो आपसे BC का लेंथ पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे और ये छोटा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, तो बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग पहले BAC, फिर ADC बनाएंगे हम लोग, या ACD बनाएंगे। तो ACD में 90 डिग्री कहाँ है, D पे, तो यहाँ पे हमने D बना लिया, ठीक है। दोनों में एंगल C कॉमन है, तो एंगल C हमने यहाँ लिख लिया, क्योंकि इसका भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो C खत्म, D हो गया, C हो गया, तो बचा A। इससे हमको क्या मिल गया, देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों में C कॉमन है, तो ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या था, BC का लेंथ, तो BC इसमें x पकड़ लेते हैं। AC आपको 5 दे दिया गया है, इसका दिया है 65 और इसका दिया है आपको 7, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहता है सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है दोनों के साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 7 से कटा 9, ये करेंगे रूट आ जाएगा, तो x = 15 आ गया। तुम्हारा BC कितना हो गया 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला ABC 3 पॉइंट है, AB 11, BC 13 और 24, ठीक है। तो कितने सर्कल बन सकते हैं, तो सर्कल तभी बनेंगे जब एक ट्राइंगल बनेगा, तीनों में से कोई एक ट्राइंगल बना सकते हैं तभी सर्कल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा सर्कल। और ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी दो साइड, ठीक है, 3 अगर साइड है XYZ, तो कोई भी दो साइड का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, 11 + 13 कितना आएगा 24, तीसरा कितना है 24, तो बराबर आ गया। तो ये पहले बार में ही कैंसिल हो गया, इसीलिए एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा ये, इसके कारण से एक भी सर्कल भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये जरूरी, अगर मान लीजिए ये बड़ा भी आता तो हम लोग बाकी को भी चेक करना पड़ता, जैसे फिर 13 और 24 को चेक करते हैं, ऐसे करके हम लोग को चेक करना पड़ता, ठीक है। अगला सवाल हमारी ये है, एक फ्रैक्शन है 3/5 जिसे डिक्रीज किया गया 2/5 से, तो 3/5 को 2/5 से घटा दिया गया, तो कितना आ जाएगा 1/5। अब बोले ये जो फ्रैक्शन बना है इसको कितना बढ़ाया गया है 20%, तो इसका 120% निकाल लेंगे हम लोग। तो 20 से 6 बार में 5 बार, 6/25। तो बोले व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब 3/5 से जो कि 6/25, तो ये 0 पॉइंट, तो पहले देख लेते करके 3/5 से घटाते हैं 6/25 को, तो हालांकि यही बड़ा है, तो यह आ जाएगा 25, 5, 15, 6, तो 9/25। तो 9/25 वो घटा है एक्चुअली, तो 9/25 किससे घटा है 3/5 के हिसाब से, तो इंटू 100, तो 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, 3 से 3 बार में, तो 60%, ठीक है, से घटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय टू लीनियर इक्वेशन दिस एंड बाउंड एंड द लाइंस बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपके पास 3 लाइन दी होंगी, ठीक है। अब उन तीनों लाइंस को हम लोग को क्या करना है कि सॉल्व करना है आपस में, सॉल्व करने के बाद वहां से 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे।
तो क्या क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, और x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 होता है। अगर y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू 0 है हम लोग के पास, तो हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y 0 है तो x 3 हो जाएगा, 3,0 हो गया। अगर वहाँ y 0 होगा तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -1, 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो काटेंगे हम लोग, तो कट गया, तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू अगर 1 आएगा तो यहाँ बिठाएंगे हम लोग, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली अब बिठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 3,0 है तो यहाँ 3,0 होगा, -1,0 है तो -1,0 होगा, एक है 1,4, ठीक है। तो 1,4 कुछ यहाँ बनेगा ये ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए हमें, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना आएगा, -1 यहाँ से 3, यहाँ से टोटल 4 हो गया। अब यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो एक्चुअली 4 ही था, तो ये कितना हो गया आपका 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दिस, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो जो कि होगा 8। तो 8 हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर इन ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब समानांतर त्रिभुज, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले। ये ट्रेपेजियम में बोला है पी क्यू जो एस आर से बड़ा है, तो ऐसे बनाएंगे पी क्यू आर एस, ठीक है। इनके जो डायगोनल्स हैं विकर्ण, ये आपस में एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इस जब ऐसे मिलते हैं डायगोनल, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ओ बाई ओ आर, ठीक है, इक्वल टू ओ क्यू बाई ओ एस, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, जब भी आपको ये मिलेगा ऐसे तो आप लोग को यही लिखना है, पी ओ आर ओ क्यू ओ एस, ठीक है। मतलब ये दोनों, ये बाई ये, फिर ये बाई ये, ठीक है। अब वैल्यू बिठाएंगे हम लोग, तो आपको सबको वैल्यू दिया हुआ है, ये 3x -15, और ओ आर दिया है आपका x -5, ओ क्यू दिया है x + 9, और ओ एस दिया है 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा 15x - 75, ये करेंगे हम लोग तो पहले x स्क्वायर आएगा, ये दोनों माइनस में है तो ये आपका आ जाएगा, बड़ा वाला ये है तो +4x और -45। तो सबको इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर से 4x से अगर 15x घटेगा तो -11x, ये अगर x घटेगा तो +30। तो बोले x के दो वैल्यू है, x1 x2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा 6 और 5। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना आएगा 11, ठीक है। 6 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 11। अगला क्वेश्चन बोला गया एक 800 मीटर के रेस में दो कंटेस्टेंट का स्पीड है, एक है अंकुर और एक है नेहा। इसका स्पीड 5 है, इसका स्पीड 6 है। अंकुर एज ए हेड स्टार्ट, मतलब ये देखिए ये 600 मीटर दूर इसको दौड़ना है, इसको दौड़ना है 800 मीटर, ठीक है। तो अगर देखेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें कि दोनों को कितना टाइम लगेगा करने में, तो अगर इसको टाइम निकालेंगे हम लोग, स्पीड 5 ही पकड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 यूनिट के हिसाब से देखेंगे, इसको भाग करेंगे तो ये 120 से कम आएगा, 120 से कम ही ज़्यादा आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले एक बार में कटेगा, फिर 2 बचा, फिर 3 आई है, मतलब पहले रेस कौन ख़त्म करेगा, कुछ भी आएगा 130 समझो भी आएगा, तो ये जो है ये रेस पहले ख़त्म कर लेगा, है ना।
तो हमें सिर्फ निकालना है कि 120 मिनट में ये कितने दूर जाएगा। तो 120 मिनट में कितने दूर जाएगा, इंटू करेंगे तो 720, ये 800 मीटर ख़त्म हो जाएगा, ये 720 ही पहुँचेगा। तो कितने से हारा, 80 मीटर से। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 30 मीटर कपड़े को बेच के उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 मीटर कपड़े के बराबर। ठीक है, तो अब हमें अब बता दिया गया है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ है वो कितना है, सॉरी क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस, मैंने सेलिंग प्राइस यहाँ पढ़ लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर कितना है, 480। सबसे पहले काम क्या करेंगे, मान लेंगे एक का सेलिंग प्राइस x है, एक मीटर का दाम x रुपया है, तो 30 मीटर का दाम कितना होगा, 30x। ये बेचने वाला SP हो गया। और 30 मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 30 इंटू 480, ये कॉस्ट प्राइस। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने के बराबर है, 10 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक का x है तो दूसरे का 10x हो जाएगा। तो ये घटा लेंगे यहाँ पे 20x, ये हो जाएगा 30 इंटू 480। ठीक है, ये 0 0 काट दिया हमने, ये काटेंगे 20 4 बार में, तो 720 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें ना मान बैठा के बहुत गड़बड़ी है कि सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। अगर मान लीजिए एक 90 बैठाइएगा तो एक का दूसरा उल्टा दिया हुआ है, तो आप फंस जाइएगा उस तरीके से। तो इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जब भी डिवीज़न में रहे, ठीक है, और एक में कॉस और एक में साइन हो, तो किसी एक को ही बदलिएगा, दोनों को बदलने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर वाला मतलब नीचे वाला ऊपर बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर से कॉस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बच जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। फिर यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3। अब हम लोग सिर्फ इसको बदलेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस, देखिए ये और ये सेम हो गया, तो ये कट गया, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें 3 समीकरण दिए हुए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, x माइनस वाई जेड इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड। तो एक काम अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा, मान लेते नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं इसमें बिठाइएगा, इसमें बिठाइएगा, इसमें बिठाइएगा, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये आपको देखने के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे दो वाई प्लस में वाई जेड प्लस में, यहाँ पे वाई जेड माइनस में, सेम कोफिशिएंट है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाई वाई जेड जेड कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2x। 15 में से -1 गया 14, तो x इक्वल टू 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 7 बिठा के चेक कर लेंगे तो फिर और आसान हो जाएगा आपके पास, है ना। तो और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें x का वैल्यू पता है, ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वाई वाई कट जाएगा, तो जाएगा 3x। 3x मतलब कितना हो गया, 21, और जेड जेड 2z, 15 12 27, तो घटेगा 6, तो जेड इक्वल टू 3, तो जेड इक्वल टू 3 किस में है, फिर ये तीनों में फिर जेड है। अब बिठाएंगे हम लोग किसी एक में, ये हो गया 7, ये 10, जेड हो गया 10, तो वाई आ गया 5, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, या फिर आप हर ऑप्शंस को चेक करिएगा, जिसमें से एक सही निकल जाए आपका हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा हो तो बेस्ट तरीका यही ऑप्शंस बिठा के आप चेक कर लिए, बट क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा ये, क्योंकि बहुतों ने छोड़ के रखा है, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। तो ये हमारा इसके लिए था। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे।